अब लोग समझते नहीं हैं। हमने कई पुराणों में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, अनेक पुराणों के मूल पारायण में हमने स्वयं पढ़ा है। पंचामृत स्नान के पूर्व भगवान राधा कृष्ण हो, सीताराम जी हो, लक्ष्मी नारायण हो, शालिग्राम जी हो, इन्हें पहले पंचगव्य स्नान कराना चाहिए, इसके बाद पंचामृत स्नान कराना चाहिए। जगन्नाथपुरी में आज भी इस विधि का पालन होता है। अब लुप्त क्यों हो गया? पुराणों में तो व्यास जी ने वर्णन किया है, अब लुप्त क्यों हो गया? लुप्त इसलिए हो गया कि पंचगव्य लेने में सबकी श्रद्धा रहती नहीं है। पंचामृत तो गिलास गिलास भर के लोग पी जाएं। कहो कमंडल ले आवे कि कमंडल भर दो हमारा, आज कुछ नहीं, पंचामृत से ही राधे राधे करेंगे। तो भाई स्वाद का आग्रह है, पर भैया पंचगव्य की बहुत बड़ी महिमा है। यत्त्वगस्य गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्दनम। जैसे प्रचंड अग्नि सूखे ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही पंचगव्य की एक बूंद हड्डी में भी जाकर पाप छिप जाए उसको भी जलाकर भस्म कर देती है। पंचगव्य की बहुत महिमा है। कोरोना शुरू हुआ, हमने कह दिया भैया स्थान में सब लोग रोज पंचगव्य लेना शुरू करो, और हम तो ज़्यादा ले लेते थे। हम तो कम से कम 250 से 300 ग्राम पंचगव्य रोज लेते थे। फिर एक होली में जो वृंदावन बैठक हुई थी, उसमें हमारा कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य बिगड़ने में कारण यही था कि ज्वर था शरीर में, और वृंदावन की परिक्रमा चले गए, पसीने में लथपथ थे, और उसी में यमुना जी में चले गए पसीने में। यमुना जी का जल उस समय बहुत दूषित हो रहा था, तो लोग आचमन तक नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि लोग परिक्रमा करके, प्राचीन परंपरा है, यमुना जी तो आखिर यमुना जी हैं, तो हमने श्रद्धापूर्वक प्रवेश किया, स्नान किया। फिर हजारों लोग स्नान करने लगे, लेकिन शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा, बहुत अस्वस्थ हो गए, बोलना बंद हो गया। कथा हो रही थी कृष्णा और चिट में, हरे कृष्णा और चिट में, श्री रसिया बाबा ने कथा कही, हम कथा नहीं कह सके, तो रामकृष्ण मिशन ले गए। वहाँ के स्वामी जी, वहाँ के डॉक्टर बोले तो कोरोना के लक्षण हैं, आपके श्वास भर रही है, बोला नहीं जा रहा है, दम फूल रहा है, सब कोरोना के लक्षण हैं। हमने बड़े विश्वास पूर्वक कहा कि ये कोरोना नहीं हो सकता है। तो बोले हम टेस्ट करें। हमने कहा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको पक्का विश्वास है, हमको कोरोना नहीं हो सकता। कहा क्यों? हमने कहा हमने लगातार, जब तक कोरोना चला तब तक लगातार हमने पंचगव्य पिया, हमको कैसे हो जाएगा कोरोना? हमारे शरीर में कोरोना प्रवेश नहीं कर सकता। तो आपने टेस्ट कराया क्या? हमने कि टेस्ट भी हमने नहीं कराया। तो बोले आप टेस्ट तो कराओ, टेस्ट से क्यों बचना चाहते हैं? अच्छा कर लो। तो कोरोना के जितने तरह के टेस्ट हो सकते थे सारे टेस्ट हुए, हमको कोई कोरोना का कोई लक्षण नहीं। वो आश्चर्यचकित हो गए, ये पहला केस ऐसा है। तब उन्होंने कहा कि आपको इन्फेक्शन हो गया पसीना और धूल वगैरह से, वो पसीने में आप यमुना जी में चले गए, उससे इन्फेक्शन हो गया, ठीक हो गए। तब लोग आश्चर्यचकित हो गए, पंचगव्य का इतना प्रभाव। नित्य प्रति गोमूत्र अवश्य लेना चाहिए। गोमूत्र वेद लक्षणा, स्वस्थ गाय का ताजा गोमूत्र नित्य मिल जाए तब तो क्या कहना है। और यदि न मिले तो आजकल प्राचीन पद्धति से गोमूत्र अर्क आदि का निर्माण होता है। उन गौशालाओं से लेकर के प्रातःकाल नित्य गोमूत्र लेना चाहिए। हमारे बरसाने वाले पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी ने, बाबा महाराज ने माताजी गौशाला में गोमूत्र का कैप्सूल बनाया। जिनको कुछ गंध लगती है उनके लिए कैप्सूल बनाया। कैप्सूल खा करके जल पी लो तो भी गोमूत्र पेट में चला गया। किसी प्रकार का विष का प्रभाव
गोमूत्र उसको रहने नहीं देता शरीर में, उसका शमन कर देता है। महाराज जी पंचगव्य की बड़ी महिमा है। अब पंचगव्य को शास्त्रीय विधि से बनाया जाए, उसकी उचित मात्रा रखी जाए, तब तो क्या कहना है। पंचगव्यम पवित्रम तु आहारे ताम्र भाजने, पवित्र पंचगव्य को तांबे के बर्तन में बनाना चाहिए। यद्यपि तांबे में दूध दही का स्पर्श नहीं कराया जाता है, लेकिन पंचगव्य के लिए विशेष शास्त्राज्ञा है। पंचगव्यम पवित्रम तु आहारे ताम्र भाजने, तांबे के बर्तन में बनाओ। सबसे पहले क्या छोड़ें पंचगव्य में? गायत्र्या चैव गोमूत्रम, मन ही मन ब्रह्म गायत्री मंत्र का उच्चारण करके छाना हुआ गोमूत्र उसमें छोड़ दो। गंधद्वारेति गोमयम, गंधद्वाराम द्वारादर्शाम नित्य पृष्ठांकरीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामहो पहुवे श्रियम, इस मंत्र का उच्चारण करके गोबर। गायत्र्या चैव गंधद्वारेति गोमयम आप्यायस्व नः, इस मंत्र से दूध। दधिक्रावणो, इस मंत्र से दही। और तेजोसी शुक्रमसी मृतमसी धामनामस प्रियम देवाना मनाधृष्टन देव यजनमसी, इस मंत्र से घृत। और आपो इष्टामयो हुआ, इस मंत्र से कुशा के मोटक को गंगा जल में डुबाकर कुशोदक। ये छोड़ने के बाद फिर यज्ञ काष्ठे नालोड्य, यज्ञ काष्ठ माने होता है पीपल, बट, आम आदि की जो समिधा है, उससे उसको उंगली नहीं डालना चाहिए, हाथ नहीं डालना चाहिए, उससे मिलाओ। मिला करके फिर छान सकते हो, छान लो उसको, और फिर इसके बाद में भगवान को निवेदित करो, फिर आप लो। बहुत बड़ी पंचगव्य की महिमा है। कहाँ भारतवर्ष की धरती गोमय गोमूत्र से पवित्र हुआ करती थी, आज ऐसा दुर्भाग्य है, वह गोमय गोमूत्र से पवित्र धरती आज गाय के रक्त से रंजित हो रही है। ये भारतवर्ष का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप लोग कहेंगे इसकी मात्रा कितनी है गोमूत्र की, पंचगव्य की? तो मात्रा और बता। हाँ, एक और बात है, बड़ा सूक्ष्म विचार है ऋषियों का। पंचगव्य में 5 तरह की गायों का भी वर्णन है। 5 तरह की गाय न मिले तो एक तरह की ले लो, लेकिन 5 तरह की गाय है। कवरी गाय का घृत, चितकवरी गाय का घृत कितना? 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम घृत। गोबर का रस 20 ग्राम, काली गाय का, जो एकदम काली गाय है उसका गोबर का रस 20 ग्राम। गोबर को ऐसे करके उसे रस निचोड़ लिया जाता मलमल के कपड़े में। 20 ग्राम गोबर का रस। कपिला गाय का 40 ग्राम गोमूत्र। और लाल वर्ण की गाय का 80 ग्राम दही। और श्वेत वर्ण की गाय का 160 ग्राम दूध। अब गणित हम पढ़े नहीं, कितना हो गया? 10 ग्राम और 20 ग्राम 30, 30 और 40 हैं 70, 70 और 80 हैं 150, 150 और 160 300, 310। ये 310 ग्राम कुल मिलाकर के जो क्वांटिटी, जो मात्रा है, वो 310 ग्राम तैयार हुई। इसमें धीरे धीरे पूरा भी एक व्यक्ति ले सकता है। अभ्यास होने पर धीरे धीरे पंचगव्य की मात्रा बढ़ानी चाहिए, और बढ़ा करके ये एक स्वस्थ व्यक्ति की पूरी खुराक है। ये कितना हो गया? 310, 310 ग्राम। तो हम तो भैया 300 ग्राम से ऊपर ही पीते थे, तो लगभग पूरा गिलास भर के पीते थे। और एक बार स्नान करने जाना पड़े तो क्या परेशानी है, एक बार चले जाओ, 2 बार चले जाओ, क्या परेशानी है। पर बहुत पवित्र होता है। गाय को जौ खिला करके,
उसके गोबर के जौ एकत्रित करके उनका दलिया अथवा उनके आटे की रोटी, उसको खाने की इतनी महिमा शास्त्रों में लिखी है महाराज जी। 1,000 चांद्रायण व्रत करने से जो शुद्धि होती है वह केवल गोमय के जौ को खाने से उतनी चित्त शुद्धि हो जाती है। 1,000 चांद्रायण एक तरफ और गाय के गोबर के जौ से निकला हुआ अन्न एक तरफ, इतना पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है। हमने तो वर्षों तक खाया है, अब भी खाते हैं। नित्य गोबर की गेहूं जौ आदि वही भगवान को भोग लगाते हैं। प्रयास होता है कि कम से कम एक रोटी तो जाए भीतर पेट में, इतनी बड़ी महिमा है, बहुत चित्त को शुद्ध। अब लोग ऐसे हैं कि उनको गाय से घृण लगती है, गाय के गोबर में गंध आती है, गोमूत्र में गंध आती है। आप बुरा मत मानना, मानो तो मान जाना, कोई बात नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। जिसको गोबर गोमूत्र से घृणा उत्पन्न हो, बदबू आवे, उसको समझना चाहिए उसकी उत्पत्ति में कोई न कोई कसर रह गई है। उसका जो जन्म है ना, वो कुछ गड़बड़ हो गया उसके जन्म में, किसी न किसी प्रकार की वर्ण संकरता आ गई है। वर्ण संकरता जहाँ नहीं होगी, विशुद्ध हिंदू का रक्त होगा, वहाँ गव्य पदार्थों में कभी दुर्गंध नहीं आएगी, उनमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। भयंकर किसी के पाप प्रबल होंगे तो उसको अच्छी नहीं लगेगी, पुण्यात्मा धर्मात्मा व्यक्ति उनको तो बहुत ही प्रिय लगता है। कभी हम गाय के गोबर वाले जौ का दलिया, दूध में उसकी खीर ठाकुर जी को भोग लगा के चित्तरंजन जी को देंगे। आप कहेंगे वाह, इतना स्वाद, इतनी दिव्य गोबर गोमूत्र की सुगंध, ऐसा दिव्य, क्या कहना। एक कटोरी पालो, दिन भर भूख प्यास न लगे और चित्त एकदम सहज भगवान में रम जाए, ऐसी गव्य पदार्थों की महिमा है। हमारे पूज्य बद्री नारायण वाले महाराज जी बद्रीनाथ भगवान को नित्य भारतीय देसी गाय का दूध, पहले तो बाजार के दूध से ही बद्रीनाथ जी का हो रहा था, पर हमारे पूज्य श्री धरणीधर दास जी महाराज वहाँ श्री बद्रीनाथ भगवान के नित्य अभिषेक में, नित्य सेवा में बद्रीस गाय का, वहाँ की जो मूल नस्ल है बद्रीस नस्ल, उस गाय का दूध दही घृत आदि पहुँचाते हैं। बहुत बड़ी आपकी ये बहुत बड़ी सेवा है। बड़े दुख की बात है, हिमालय की सबसे श्रेष्ठ बद्रीस नस्ल इस समय समाप्त है। वहाँ तक जर्सी पहुँच गई है, शंकर पशु पहुँच गया है। अपना जो गंगा जी ने उत्तर काशी में जगह दी है, वहाँ भगवत प्रेरणा से दास ने ऐसा प्रयास आरंभ किया है कि कम से कम बद्रीस नस्ल की वहाँ सुरक्षा हो और उस नस्ल का संवर्धन हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। ये अभी अपने आश्रम की गाय दिखाई पड़ी थी, इसमें बद्री, ये गाय, ये शुद्ध बद्रीस गाय। तो गांव गांव में जो शुद्धतम नस्ल है उसको संग्रह करके लाया जाएगा। हमारे बहुत ही प्रेमी संत पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज कृपा करके आए हैं। इनके आने से जगन्नाथ जी की स्मृति सहज हो आती है। और हम तो बीच में बड़े परेशान हो गए क्योंकि इनका फ़ोन मिले नहीं, तो समाचार लंबे समय से नहीं मिला, तो मन में बड़ा उद्वेग हो गया। और अति स्नेहात पापा शंकी, ज़्यादा प्रेम होता है तो मन में तरह तरह के विचार उठने लग जाते हैं। फिर सूचना मिली बाबूजी के द्वारा कि आज पूज्य स्वामी जी आ रहे हैं, तो मन खूब खुश हो गया, प्रसन्न हो गया मन कि चलो हमारे स्वामी जी आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गोरक्षा के लिए हम लोगों को 3 काम करने हैं और ये बहुत जरूरी है।
गोरक्षा के लिए 3 काम हम सब कर सकते हैं। पहला काम है प्रतिदिन गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करना। इसमें कोई खर्च नहीं लगेगा। 2-4 माला गोरक्षा के लिए फेर लो, कोई स्तोत्र का पाठ कर लो, भगवान से प्रार्थना कर लो। दूसरा साधन अपने देवाराधन में और अपने आहार में गव्य पदार्थों का ही प्रयोग करना। ठाकुर जी की सेवा करते हैं, देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से ही अपने धार्मिक कृत्य संपादित करना। ना उपलब्ध हो तो केवल गंगा जल से कर लेना, पर शुद्ध वस्तु का की उपलब्धता हो तो ही प्रयोग करना। अन्यथा सिंथेटिक दूध गिरिराज जी पर चढ़ाओगे, भोले बाबा पर चढ़ाओगे, गंगा जी को चढ़ाओगे, उससे इनको कष्ट ही होगा, इनको कुछ प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। तो गव्य पदार्थों का आहार और गव्य पदार्थों से ही अपनी उपासना आराधना, 2 साधन। तीसरा साधन, भगवान ने जो भी शक्ति सामर्थ्य में प्रदान की है उसका एक अंश ईमानदारी से अत्यंत श्रद्धा निष्ठा पूर्वक गोरक्षा के लिए उसका विनियोग करना, गोरक्षा के लिए उसका समर्पण करना, ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ गोग्रास देने की परंपरा है। अब घर में गाय नहीं तो गोग्रास कैसे आप देंगे? तो उसका एक उपाय यह भी है, घर में माताएं रोटी बनाती हैं तो आटा लगाने के पहले एक कटोरी भर के आटा एक अलग पात्र में गाय के नाम से रख दें। पात्र पूरा भर जाए तो जहां अनाश्रित गोवंश की सेवा होती है वहां उसको भेज दें, तो वहां गौ माता के अंक में लग जाएगा। एक ब्राह्मण देवता ने, एक पुजारी मंदिर में थे, उन्होंने हमारे सत्संग से प्रेरित होकर के मंदिर में गाय रख ली। बोले महाराज मैं तो बहुत दुखी हूँ, गैया हटाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज सबकी इतनी भक्ति उमड़ पड़ी है मोहल्ला की कि कोई मिठाई खिला रहा है, कोई रोटी खिला रहा है, कोई पूड़ी खिला रहा है, गाय बीमार होगी, बचना मुश्किल है गाय का। तो बहुत परेशान हो गए, जैसे तैसे गाय के इलाज कराए तब प्राण बचे। ये भी एक बड़ी समस्या है, सेवा करने नहीं आएंगे, रोटी खिलाने सब आ जाएंगे। इसलिए उसका उत्तम पक्ष ये है कि आपका जो ग्रास है वो विधिपूर्वक गाय के निकट पहुंच जाए, तो उसकी उत्तम पद्धति आटा निकाल के रख लो। दूसरा, हर व्यक्ति भोजन करता है उसके पहले 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये गोग्रास के लिए निकाल के रख दो। वो राशि एकत्रित हो जाए तो उसको गौशाला में अर्पित कर दो। जयपुर में राधिका दास जी का परिवार है, रुंगटा जी का, उनके घर का नियम है, कोई सदस्य भोजन करेगा, भोजन के पहले तुरंत 100 रुपये निकाल के रख देगा गोग्रास के लिए। तो परिवार के सदस्यों से एक राशि इकट्ठी हो जाती है, महीने के महीने जहाँ कहीं गौ सेवा होती वहाँ काम में आ जाती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ये भी एक उत्तम पद्धति है। माने हम जो कुछ कमाते हैं उसका एक अंश गौ सेवा में अवश्य जाना चाहिए। महाराज जी इस समय जितना गोवंश भारतवर्ष में है और कम से कम 80 करोड़ हिंदू, कितने होंगे हिंदू? 80 करोड़ से कम तो नहीं होंगे, हैं? 100 करोड़ होंगे। तो इतने हिंदू 1-1 रुपया भी रोज निकालें तो कोई गाय भूखी प्यासी नहीं रहेगी। लेकिन ईमानदारी की बात है, हमको दशांश निकालना चाहिए। दशांश की क्या चले, हम शतांश भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और गायों की बहुत दुर्दशा है, और जब तक गायों की दुर्दशा होती रहेगी तब तक राष्ट्र की, समाज की दुर्दशा होती रहेगी। उसको कोई बचा नहीं सकता है। बुरा नहीं मानना, महात्माओं की भी दुर्दशा होती रहेगी,
जब तक गाय की उपेक्षा हो रही है तब तक साधुओं की भी उपेक्षा होती रहेगी। इसलिए गाय वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति संपूर्ण मानवीय सभ्यता की मूल है। गाय मूल का रक्षण संपूर्ण धर्म और सदाचार का रक्षण है। भगवान गोभक्ति के आदर्श के लिए ही भगवान ने अवतार लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा भाई अब ये पूतना का संस्कार कैसे किया जाए। तो हजारों टुकड़े टुकड़े करके और हजारों चिताएं बना दी, उनमें इसके शरीर के टुकड़े रख दिए गए और जैसे ही अग्नि दी गई दशों दिशाएं पूतना के चिता की सुगंध से सुगंधित हो उठी। सब आश्चर्य करने लगे कि पूतना के इस राक्षसी के शरीर में दुर्गंध नहीं आ रही है, किसी को भी जलाया जाए तो दुर्गंध आती है, सुगंध कैसे आ रही है। अरे क्यों न हो साक्षात बालकृष्ण को जिसने स्तनपान कराया हो, ठाकुर जी मरते दम तक जिसकी छाती पर खेल रहे हों, उसका शरीर दिव्य हो जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज भगवत धाम प्रयाण के पूर्व उनको एक बार शौच हुआ 2-3 दिन पहले। तो वो जो काला मल निकलता है वो डॉक्टरों के हिसाब से वो मृत्यु का सूचक होता है, क्योंकि प्राण मल पर ही तो टिके हैं। तो अपने क्या नाम है वो होम्योपैथ के बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर पारीक जी। तो डॉक्टर पारीक जी थे उस समय उपस्थित। तो वो जो पंडित जी का मल निकला तो उनको था कि बड़ी दुर्गंध उसकी आएगी, लेकिन उनको इतनी दिव्य सुगंध आई सबको कि पूरा क्षेत्र उस सुगंधी से गमक उठा। उन्होंने खुद हमको बताया कि मैंने अपने जीवन में मल में दिव्य सुगंध आवे ऐसा मैंने देखा नहीं, हमारा चिकित्सा विज्ञान तो फेल है। ये खुद बात पारीक जी ने हमको बताई। दूसरी घटना हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की। लक्ष्मी लाइफ हॉस्पिटल में थे महाराज जी वृंदावन में, और पूज्य श्री राम शर्मा जी जो रासाचार्य जी हैं वो दर्शन करने गए थे। उसी समय की बात है। डॉक्टर उपाध्याय थे वहाँ, बहुत अच्छे थे। तो वहाँ महाराज जी को भी भगवत धाम जाने के 3 दिन पहले इस प्रकार से ये महापुरुषों को ही होता है, निर्मल होकर वो भगवान के यहाँ जाते, कोई मल भीतर नहीं रहता है। और पापात्मा मरते समय मल त्याग करता है और नरक जाता है। पुण्यात्मा 2-3 दिन पहले ही निर्मल होकर के भगवत धाम जाते हैं। तो महाराज वो मल निकला, डॉक्टर आज भी वो डॉक्टर हैं, पूरा हॉस्पिटल दिव्य सुगंध से भर गए। हम भी उपस्थित थे। और वो कहने लगा महाराज जी ये क्या चमत्कार है, जैसे दिव्य सुगंध ही इसमें से प्रकट हो रही है। ये उनके भगवत चिंतन ब्रह्म चिंतन का प्रभाव, भगवान नाम जप का प्रभाव। महापुरुषों के शरीर दिव्य हो जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बहुत ज़्यादा नहाते धोते नहीं थे, बड़े विशाल जटा थे उनके। खूब पानी बरसने लग गया, भीतर नहीं जाते, नीम के नीचे बैठे मतंगा रख लेते जटाओं पर और खूब जल पड़ता। जय हो राम जी, जय हो राम जी, वाह खूब स्नान करा रहे हैं राम जी, जय हो राम जी। एक साफी से पोंछते रहते, जब पानी खुल जाता तो शरीर एकदम दिव्य चमकता हुआ शरीर उनका निकलता। और वैसे बहुत कम नहाते थे, प्रकृति के ही सहारे रहते, ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करते थे। पर उनके चरण को कोई दबा देता था महाराज जी तो 24 घंटे तक उनके शरीर की सुगंध उसके हाथों में आती रहती थी। महाराज जी उतनी दूर बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं, यहीं से उनके शरीर की दिव्य सुगंध आती थी। जबकि जीवन में न कभी तेल लगाया न सावन लगाया, और इतर वितर लगाने की बात तो बहुत दूर रही। एक से एक कीमती इत्र रखते थे महाराज जी, मूल्यवान इत्र ठाकुर जी के लिए। और कोई उनको कहे तो कहते चल हट बक बक करता है,
हम लोगों का विभूति श्रृंगार है कि इतर इतर श्रृंगार है? ये ठाकुर जी के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये सुगंध भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं। कभी इतर का फुआ भी नहीं लगता, ये सब ठाकुर जी के लिए। ये पांच भौतिक मलमूत्र का भांड शरीर भी भगवत चिंतन की महिमा से दिव्य हो जाता है। ये प्राकृत शरीर भी दिव्य हो जाता है। दिव्य न होवे तो इसी शरीर से तुकाराम जी महाराज वैकुंठ कैसे चले जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे गोविंद के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाता है। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। क्योंकि इस चरित्र में भगवान के करुणामय स्वभाव का ज्ञान होता है। प्रेम कितनी परिस्थितियों में होता है। एक तो प्रेम सदा अपने में होता है, पराये में नहीं होता। सत्संग के माध्यम से पता चलता है कि भगवान ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान ही हमारे अपने हैं। शरीर संसार पराये हैं, इनमें प्रेम अपने आप समाप्त हो जाएगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा। दूसरा प्रेम का हेतु है प्रभाव शून्य व्यक्ति से किसी का प्रेम नहीं होता। ये मर्यादा है, जिसका कोई प्रभाव नहीं उससे का क्या किसको जरूरत प्रेम करने की पड़ गई। प्रभावशाली व्यक्ति से सब प्रेम करना चाहते हैं। अब भगवान के जैसा प्रभाव किसी का है? भगवान के जैसा प्रभाव केवल भगवान का है। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम। शिव जी ब्रह्मा जी के भी द्वारा उनके चरण कमल नमस्कृत हैं और ब्रह्मा जी शिव जी भी उन्हीं के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसा दिव्य प्रभाव है भगवान का। पर संसार में प्रभाव लोगों को पचता नहीं है। जो संसार में बड़े प्रभावशाली लोग होते हैं उनमें बड़ा गुमान होता है कि हम बहुत बड़े हैं। वो किसी को चित्त में नहीं देते। कोई प्रणाम करे तो ऐसे देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। प्रणाम भी सबका नहीं होता, सबसे राम राम नहीं करते बड़े लोग। एक आया था अमेरिका की धरती से बड़ा आदमी, क्या नाम था, बिल गेट्स नाम था, क्या था, उस समय आया था तो अखबार में आई थी बात, हमने पढ़ी। उसमें आई कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सेठ साहूकार लाइन में खड़े थे कि वो हमसे हाथ मिला ले, लेकिन उसने सबसे हाथ नहीं मिलाया, ना सबकी तरफ उसने देखा। कैसे लोग हैं बताओ, सोचते हैं कि धनी मानी हमको देख ले तो हम धन्य हो जाएंगे। अरे भैया कहाँ धन्य है जाओगे। प्रभावशाली व्यक्ति, उनका स्वभाव विनम्र हो, अहम शून्य हो, सरल स्वभाव हो, ये भगवान के अतिरिक्त और भगवान के भक्तों के अतिरिक्त संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। तो भगवान के जैसा प्रभाव भी किसी का नहीं है और भगवान के जैसा स्वभाव भी किसी का नहीं है। ये तीन बात समझ में आ जाएं तो भगवान में सहज प्रेम हो जाएगा। क्योंकि अस स्वभाव कहूँ सुनाऊँ न तेरे, अस स्वभाव कहूँ सुनहूँ न देखूँ। केहि खगेश रघुपति खगेश रघुपति सम लेखा। हाँ, अद्भुत स्वभाव है।
अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायय दक्ष साध्वी लेवे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, बकदैत्य की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष का लेप करके गई और उस दुष्टाने विष से संलिप्त पयोधर बालकृष्ण प्रभु के मुखार बिंद में दे दिया और उसे माता की गति प्राप्त कर दी, दे दी भगवान ने। इन श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण ग्रहण की जाए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा, 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 मातु की गति ताहि दीनी, 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 कृपालु यादव राम, कृपालु यादव राय, ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। इन कथाओं को सुनकर परीक्षित को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने कहा, भगवान के और अधिक रसमय चरित्र आप सुनाइए, क्योंकि सुनकर के हमको लगता है कि जीव को परम लाभ, चरम लाभ मिल जाता है। कथा सुनने से कितने लाभ होते हैं, इस श्लोक में परीक्षित जी ने कथा श्रवण के 4 लाभ बताए। इन 4 लाभों से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वञ्च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः, भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं बदमन्यसे चेत्। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा, भगवान के चरित्रों के श्रवण मात्र से तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात कथा श्रवण का पहला फल है ईमानदारी से कथा कहने वाला, सुनने वाला जीव आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है। क्योंकि अभाव जो है ना महाराज जी, वो प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है। तो जब हम विषयी पुरुषों का संग करते हैं तो हमारे चित्त की स्थिति शरीर संसार में होती है, देहादि प्रकृति में होती है। और जब हम संतों का संग करके भगवत चरित्र सुनते हैं तो हमारे अंतःकरण की स्थिति भगवान में हो जाती है।
और भगवान में हमारी जो अंतःकरण की स्थिति बन जाती है वो हमारे सारे अभावों को मिटा देती है, पूर्णता प्राप्त हो जाती है। सारे संसार का पद प्रतिष्ठा वैभव ऐश्वर्य एक ही व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसके अभाव की निवृत्ति होने वाली नहीं है। और संसार की कोई वस्तु उसके पास में न हो, न रहने को हो, न खाने को हो, न पहनने को हो, भौतिक जगत की कोई सुख सुविधा उसके पास न हो, पर उसकी चित्त वृत्ति भगवान में लगी हुई हो तो उसको अभाव छू नहीं सकता है। संत मलुकदास जी के एक साखी है, 7 टूक को पीन के सदा फिरहि निशंक, नाम अमल माते रहें गिने इंद्र को रंग। संत मलुकदास जी कहते हैं इतना अकिंचन कोई भक्त है, साधु है कि लंगोटी भी साबित नहीं है, 7 गांठ बांध बांध कर लंगोटी पहनता है। सात टूक को पीन के फिर भी फिर ही सदा निशंक, विचरण करते रहते निशंक होकर के। नाम अमल माते रहे, नाम के अमल में, नाम के प्रेम में, नाम के नशा में झूमते रहते हैं। ऐसे नामाश्रयी उनके सामने इंद्र भी कंगाल है, गिने इंद्र को रंग। और दोहावली में गोस्वामी जी का दोहा है, 3 टूक को पीन के नित भाजी बिन लोन, तुलसी रघुवर उर्वसे तो इंद्र बापुरो कौन। ये अब आप ये कहें कि हमको तो कथा कहते कहते बचपन से बुढ़ापा आ गया, हमारे अभाव तो दूर भये नहीं, और हम भी बचपन से कथा सुन रहे, सुनते सुनते बुढ़ापा आ गया, हमारे अभाव की निवृत्ति हुई नहीं। इसमें तो कथा सुनने का, कहने का पहला लाभ यही दिया है। इसका मतलब है कथा में दोष है, मत समझना। आपने ईमानदारी से कहा नहीं, आपने ईमानदारी से सुना नहीं। ईमानदारी से कहना सुनना क्या होता जानते हैं? एक पंडित जी कथा कह रहे थे, उन्होंने बोला पद्म पुराण का वाक्य, यो भक्षेति वृंताकम तस्य दूर तरो हरि। जो बैगन खाता है उससे भगवान दूर रहते हैं। बैगन का पेट बीज में 27 दिन तक असर करता है, 27 दिन के भीतर मर जाए तो उसको नरक जाना पड़ता है। वैसे तो पंडितानी बार बार कहने पर भी कथा सुनने आती नहीं थी, और गांव में ही कथा हो रही थी, पंडितानी कथा सुनने आ गए। तो पंडितानी ने कहा, अरे पंडित जी कैसे भूल गए, बैगन की इतनी बुराई कर रहे हैं, कल ही बाजार से थैला भर बैगन लेके आए हैं। सो पंडितानी ने सारा बैगन उठा के घूर पर पटक दिया। पंडित जी भोजन करने आए, उन्होंने कहा वो बैगन हम लाए थे उसका साग नहीं बनाया, बैगन का भरता नहीं बनाया, बैगन का चोखा नहीं बनाया। अरे बोले आप कहते थे कथा सुनो कथा सुनो, आज ही तो कथा सुनने गए थे, आपने बताया बैगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी ने माथा कूटते हुए कहा, अरे भगवान, चौकी की कथा चौका में काहे को ले आई? वो तो चौकी पर बोले थे, उसको चौका में क्यों ले आई? तो अब बताओ, ऐसी ईमानदारी होगी शास्त्र के प्रति तो कैसे आपका मन भरेगा? फिर तो मन नहीं भरेगा। महाराज जी बड़ी विचित्र स्थिति है। 3 महीने में कथावाचक तैयार, 6 महीने में कथावाचक तैयार, छोटे छोटे बच्चों को कथावाचक बनाया जा रहा है। उनको संस्कृत का बोध करावें, व्याकरण न्याय कुछ पढ़ावें, सो कुछ नहीं, सीधे कथावाचक। तो क्या भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं? ये बात झूठी है।
अपना प्रचार करना चाहते हैं और सबको पता है कि ये सबसे बढ़िया व्यवसाय है, लागत कम लगेगी, मुनाफा ज्यादा होगा। लागत तो कुछ नहीं लग रही, मुनाफा ही मुनाफा है। तो इस प्रकार से धनार्थी होकर के आप कथा का आश्रय लेंगे, वक्ता बनेंगे या श्रोता बनेंगे, तो आपको ये स्थिति नहीं मिलेगी। इसलिए कृष्णार्थी बनकर कहना और कृष्णार्थी बनकर सुनना। हम ये घोषणा तो हम नहीं कर सकते कि हम आत्माराम आप्तकाम पूर्ण काम परम निष्काम हो चुके हैं, ये घोषणा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। पर ये कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है कि हरिगुरु संतों की चरण सन्निधि जब से मिली है तब से एक बात समझ में आ गई है, संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, कि कर्ता कारयिता भगवान है, सब किया भगवान का है। राम करे सो होए और राम करी सो भई, ये बात समझ में आ गई। हम कहीं कुछ नहीं हैं। हम यदि अपने को निमित्त मानते हैं तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। हम जितना भोजन नहीं कर सकते उससे ज्यादा भोजन उपलब्ध हो रहा है। जितने वस्त्रों की आवश्यकता नहीं उससे ज्यादा वस्त्र पहनने को मिल रहे हैं। सारा व्यवहार भगवान की कृपा से संपादित हो रहा है। तो हमको इच्छा कामना करने की आवश्यकता क्या है, ये बताइए। कोई आवश्यकता नहीं। सब कुछ भगवत संकल्प से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई मनुष्य नहीं है। भगवान जिसे सेवा का सौभाग्य दें वो भाग्यशाली है। बाकी सच्ची बात यह है कि बिना संकल्प और बिना कामना के भगवत संकल्प से ही सब कुछ हो रहा है। इतनी बात कथा कहते कहते हरिगुरु संतों की कृपा से समझ में आई। अब इसको जो भी समझ लो। बाबूजी तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लगभग 26 वर्ष तो हो ही गया ना। 26 वर्ष से लगातार हमारे साथ है। रोज ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, विलक्षण घटनाएं। अब उन घटनाओं को हम कहने लग जाएंगे तो कथा का समय चला जाएगा। ये घटनाएं क्या हैं, इनको चमत्कार समझ लो, जो कुछ समझ लो आपकी भाषा में। पर ये सब घटनाएं यह इंगित करती हैं कि सर्वसमर्थ भगवान के संकल्प से ही सब कुछ हो रहा है। तुम कहीं कुछ नहीं, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। सब भगवान की कृपा से हो रहा है। जहां कहीं कोई कमी है, कसर है, वो अपने कर्तापना के कारण है। भगवान की ओर से कहीं कोई कमी नहीं है, भगवान की ओर से कहीं कोई कसर नहीं है। आप सोचो, आज तक किसी से एक मुट्ठी अन्न मांगने का अवसर नहीं आया, आज तक किसी से 1 रुपया मांगने का अवसर नहीं आया, और भगवान का कोई काम रुकता नहीं, भगवान का सब काम चलता है। तो कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं। इतना सा भगवत विश्वास, उसका इतना बड़ा परिणाम हो सकता है। तो जिन भक्तों का परिपूर्ण विश्वास भगवान का है, उनके जीवन में संपूर्ण सिद्धियां प्रकट हो जाएं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ भगवान करने वाले हैं, तुम निमित्त मात्र हो। निमित्त भी अपने को मान रहे हो, इसमें भी अहंकार मत करना। भगवान ने तुम्हें निमित्त बनाया है, इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना, भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। दूसरा कथा सुनने से लाभ, अंतःकरण की शुद्धि। सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा, अचिरेण सद्यः अंतःकरण की शुद्धि, ये सत्संग का दूसरा लाभ।
जितने भी साधन हैं वे सब चित्त शुद्धि के लिए हैं। यज्ञ, योग, जप, तप, तीर्थ यात्रा, नियम, व्रत, स्वाध्याय, होम आदि जितने साधन हैं वो सब के सब साधन चित्त शुद्धि के लिए हैं। किंतु इन साधनों का अनुष्ठान करते समय चित्त शुद्धि का कर्ता स्वयं साधक होता है, और जब वह कथा श्रवण करने बैठता है तो उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। तो भगवान को चित्त की शुद्धि करने में थोड़ी कोई परेशानी है। आप चाहें कि आपके गांव में सफाई हो जाए तो कठिनाई है, और कल पक्का हो जाए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों आपके गांव को दौरा करने आ रहे हैं, तो पूरे गांव की सफाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक छोटे मोटे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की इतनी बड़ी महिमा है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म साक्षात भगवान कथा के रूप में कर्ण मार्ग से भीतर प्रवेश करें, फिर भी चित्त में मलिनता रह जाए, ये कैसे संभव है। मन विशुद्ध, वाणी विशुद्ध, बुद्धि विशुद्ध, अहम विशुद्ध, सब कुछ विशुद्ध हो जाता है। सत्वंच शुद्ध्यत्यचरेण पुंसा, शुद्ध अंतःकरण में लौकिक पारलौकिक भोगों की पूर्ति की इच्छा नहीं होती है, कामना नहीं होती है। उसको केवल एक ही कामना होती है, हे नाथ इसी शरीर से इसी जीवन में हम आपके मंगलमय स्वरूप का अनुभव करें, और केवल आप में ही आपके स्वरूप का अनुभव न करें, हम सारे चराचर में आपके ही स्वरूप का अनुभव करें। बस ये इच्छा उसके भीतर रहती है, बाकी कोई इच्छा उसके भीतर नहीं रहती है। ये शुद्ध अंतःकरण की पहचान है, लक्षण है। और सरल लक्षण करें स्वामी जी तो शुद्ध अंतःकरण अहमता और ममता से शून्य होता है। देह के प्रति अहमता और देह से संबद्ध संसार के प्रति ममता शुद्ध चित्त में नहीं होती है। न अहमता होती है न ममता होती है, तो अहमता किसके प्रति होती है फिर? मैं केवल भगवान का हूं, ये अहमता, और केवल भगवान मेरे हैं, ये ममता। ये स्वरूप उसके जीवन में आ जाता है। यही है सत्वंच शुद्ध्यच्चिरेण पुंसा। तीसरा लाभ भक्तिर्हरौ, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। किसकी बात अच्छी लगती है? जिसमें प्रेम होता है उसकी बात अच्छी लगती है, जिसमें प्रेम नहीं होगा उसकी बात अच्छी नहीं लगेगी। आपका बालक कोई लौकिक सफलता प्राप्त करे, मान लो किसी खेल में उसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, रेडियो टीवी अखबार सब में समाचार आ गया, और आपके पास पड़ोस के लोग आकर कहते हैं अरे आपने सुना क्या क्या समाचार है? बोले आपके पुत्र ने इतना बड़ा काम करके दिखाया। तो सबसे पहले मैया बाप को ही फोन करके उसने सूचना दी है, लेकिन मैया बाप का प्रेम है ना बालक में, वो ऐसे भोरे बन जाते हैं, कहते अच्छा गुड्डू ने ऐसा किया, बताओ क्या किया। तो सुन सुन कर भी तृप्त नहीं होता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की चर्चा सुन सुन कर तृप्त नहीं होते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान में प्रेम होने के कारण उनकी चर्चा कर कर के तृप्त नहीं होते हैं। हम आपको क्या कहें, सच्ची बात तो ये है, कई बार मन में ऐसा होता है भगवान देह धर्म को उठा लेवें और हम लोगों के ऊपर ऐसी कृपा कर दें कि ये देह रहते हुए भी देह का धर्म न रह जाए, तो 2400 घंटे कहें और 2400 घंटे सुने, खाने सोने पीने सबसे छुट्टी हो जाए। हाँ, क्या कहना है, कितना अद्भुत भगवान का मंगलमय चरित्र है। भक्तिर्हरौ, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, इसका प्रमाण क्या है? कथा में अनुराग हो जाए, कीर्तन में अनुराग हो जाए, यही भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, इसका प्रमाण है। पूज्य भाई जी के लेख में हमने पढ़ा था, गीता प्रेस के कल्याण अंक में भाई जी ने लिखा कि भक्ति की सरल परिभाषा समझनी हो तो एक दोहे के माध्यम से समझी जा सकती है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम,
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहिरा। ऐसे भगवान हमें प्यारे लगें, अच्छे लगें, ये तीसरा लाभ। और अंतिम लाभ क्या है? तत्पुरुषे च सख्यम। फिर भगवदीय जीव अच्छे लगने लग जाते हैं, संत महात्माओं से सहज प्रेम हो जाता है। अब हमारा परम श्रद्धेय स्वामी जी से कोई लौकिक संबंध तो था नहीं, पर हम कभी स्वामी जी का दर्शन करने आते थे तो कितने प्रसन्न होते थे। हमको तो उनके दर्शन से कृतार्थता की अनुभूति होती थी कि आज स्वामी जी का दर्शन हुआ, माने साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन वे कितने प्रसन्न होते थे, किस नाते से? भगवान के नाते से, सत्संग के नाते से। और क्या नाता है? तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम बदमन्यसे चेत्। यदि भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में, संतों में आपका प्रेम नहीं हुआ तो आपकी भजन करते करते भली माला घिस गई हो, अभी आपका भगवान में भी प्रेम नहीं हुआ। भक्त प्रेम, संत प्रेम ही भगवत प्रेम का परिचायक है। संत अच्छे लगने लग जाएं, भगवान के भक्त अच्छे लगने लग जाएं। भक्त का अर्थ भी अब दूसरा हो गया। अनंतासी महाराज भक्त माने सेठ साहूकार, भक्त माने रुपया पैसा वाले। पर ये लक्षण किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि रुपया पैसा खर्च करने वाले को भक्त कहते हैं, अरबपति खरबपति को भक्त कहते हैं, गरीब को भक्त नहीं। भक्त माने जिसके हृदय में भगवत भक्ति हो, वो भक्त है। अब भक्तों की परिभाषा भी कलयुग में बदल गई है। अरे ये कोई भगत वगत नहीं है, फटीचर है, गरीब आदमी है तो कोई भगत वगत नहीं है। और बढ़िया बगबगे कपड़ा पहने हुए, मोटो पेट हुए, देखते ही लगे कोई बड़ो सेठ है, अरे बोले मारे बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। संत प्रियता ही भक्त होने का प्रमाण है। मेरे मन में तो यह देखूं मेरे मन में तो यही बड़ो जाग, संतन को देखूं आग। तो ये श्री कबीरदास जी का पद है। मेरे मन में तो यही बड़ो जाव, संतन को देखूं आग। तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव। तो बड़े भाग से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आग। मेरे मन में तो यही बड़ो जाव, संतन को देखूं आग। तो संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी। काटे जम के फंद, संतन को देखूं आग। तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आग। तो
के निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की होकर के निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, सुमिरूं मैं हरि को नाम। सुमिरूं मैं हरि को नाम। संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव। संतन को देखूं आव तो तीरथ हूँ के तीरथ साधु करे सदा उपकार। तीरथ हो के तीरथ साधु करे सदा उपकार। बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन, बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन। कहत कबीर विचार, संतन को देखूं आव तो बिन हरि कृपा मिले नहीं दर्शन। बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन। कहत कबीर विचार, संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव। संतन को देखूं आव तो बार बार बर मांगी हो हर सिदेहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, जीवन की अंतिम श्वास तक हम सबको संतों का संग मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे। इसके बाद भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। शकट भंजन करके भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। दूध पीते पीते भगवान को बहुत विलंब हो गया। भगवान ने मुंह खोल करके जम्हाई लेते समय अपनी मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। गर्गाचार्य जी ने गोष्ठ में स्वस्ति वाचन पूर्वक कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार किया। बोलो गर्गाचार्य जी महाराज की जय। अब भगवान कुछ और बड़े हो गए और सबसे पहले भगवान ने माखन चोरी लीला आरंभ की। सबसे पहले माखन चोरी लीला नंद महल में की और नंद महल के बाद फिर गोपियों के घरों घरों में की। एक बार भगवान बालकृष्ण प्रभु नंदालय में प्रविष्ट हुए, अंतर्गृह में प्रविष्ट हुए और माखन की मटकी खोली। एक माखन का लौंदा लिया और उसको पाना चाहते थे। तब तक मणि जटित खंभ में भगवान का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा तो ठाकुर जी ने गोला पीछे छिपा लिया। अरे मैया बड़ी चतुर है, मैया ने या माखन की रखवारी की ताई एक बालक ठाड़ो कर दियो। ये जरूर मैया ते हमारी चोरी की शिकायत कर देगो। तो ठाकुर जी बोले, शून्ये चोरयत स्वयं निज गृहे हय्यंग वीणम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब वीक्षित मतस्ते नैव सार्धम भिया भ्रातरमावद मातरम मम समो भागस्तवापीतो भुंक्ष्वेत्यालपतो हरे कलवचो मात्रा रह श्रूयते। भगवान बोले कि भैया देख, तू हमारी माखन की चोरी मैया को मत बताइयो। क्यों? मैं चोरी का माल अकेले नहीं खाऊंगा, थोड़ा अंश तुमको भी, आधा अंश तुमको भी दूंगा। देखो कितना बढ़िया माखन है। तो भगवान ने जैसी लौंदी दिखाई वो भगवान के प्रतिबिंब में भी दिखाई पड़ने लगी। तब ठाकुर जी हंसने लगे, बोले अच्छा मैं तो सोच रहे हो कि मैं ही चोर हूं। अरे भैया तू तो हमते पक्को चोर निकसे हो।
तेने तो पहले ही एक माखन को लौंदा हाथ में ले रखे हुए। तो कोई बात ना है, चोर चोर मौसेरे भाई, तेरी चोरी हम नहीं कहेंगे, हमारी चोरी तू मत कहियो। अब मैया सुन रही थी अपने प्रतिबिंब से भगवान का वार्तालाप। तो मैया ने कहा, कन्हैया कौन थे बतराए रहे हो, किससे बातचीत कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, माता कएस नवनीत मिदम तुदीयम लोभेन चोरयितु मध्य गृहम प्रविष्टा मदवारणम न मनुते मयि रोष भाजी रोषम तनोति नहीं बे नवनीत लोभा। मैया तुम तो बड़ी बूढ़ी हो, कहाँ तक अपने घर गृहस्थी को काम धंधो देखो। देखो एक बालक कालो कलूटो पतो नहीं कहाँ से चलो आयो, धसो भीतर चले गयो, एक माखन को लौंदा हाथ में लियो, और मैं आते कहूँ कि तैने हमारे घर में चोरी क्यों करी, तो हमको आंख दिखावे, हम आंख दिखावे तो हमको आंख दिखावे। अरे भाई, प्रतिबिंब के सामने जैसा मुंह बनाओगे वैसे ही तो बन जाएगा। मैया सच्ची बात करूं, मुझे माखन को लोभ ना है, पर तेरे घर में ऐसे ऐसे काम है रहे। मैया आई बोली, लाला ये जो खंभे में दिखाई पड़ रहे हो है ना, ये दूसरो बालक नहीं है, ये तो तू ही है। ठाकुर जी बोले, मैं तो ये हूं, ये यहाँ में कहाँ से आए हो?